अस्सलाम वालेकुम। तलकोशेरी के साथ मैंगल ऑब्जेक्टिव चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त हम एमक्यूम लंदन पे तबसरा करेंगे और उनकी सियासत पे लाजमी आपसे भी हम ये कहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाजमी हम आवाम की उमंगों के मुताबिक यहाँ तबसरे करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कोई फेक न्यूज़ या जाली खबर को हम यहाँ ना रोशनास ना कराएं, क्योंकि फेक न्यूज़ और जाली खबरें मुल्क के मफाद में नहीं हैं। तो हम इस तरह से कोई तबसरा नहीं करते किसी जाली खबर पे। हाँ, अपने तज्जिया निगारी उस पर करते हैं कि हमने हालात देख के, जो हालात होते हैं उसकी रोशनी में हम अपना तज्जिया करते हैं। तो इसी रोशनी में हम अल्ताफ़ हुसैन के गुज़िश्ता बयानात और आने वाले दिनों के जो उनके बयानात आए हैं अभी रिसेंट, उन पर हम तबसरा करेंगे। और अल्ताफ़ हुसैन के हालिया दिनों में जो बयानात आए हैं वो उन्होंने अपने बयान उसी तरह तंदो तेज़ बयान उनके आए हैं, और वो तंदो तेज़ बयान पीटीआई की हिमायत में उनके बयान आए। और पीटीआई की हिमायत में मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लोग इतना, यानी कि उनके जितने शुक्रगुजार हों वो कम है। पीटीआई के लिए जिस तरीके से वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त को पाकिस्तान में जो पीटीआई का हिमायती सियासतदान है, जैसे जमात इस्लामी है, वो भी नहीं करती, जो हलीफ उनकी रह चुकी है पीटीआई। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि माजी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दुश्मन पीटीआई का कायद इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन का था। 12 मई के बाद उन्होंने वहाँ केसेस दर्ज कराए और कहा मेरे पास ठोस सबूत हैं कि 12 मई में इन्होंने ये किया वो किया। कहने का मकसद वहाँ लंदन तक गए वो उनके खिलाफ, इतना कोई पाकिस्तान का सियासतदान नहीं गया। तो उन्होंने वो कोशिश की कि अल्ताफ़ हुसैन को किसी तरीके से मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दूँ और लंदन में ही अदालतों में उनको वो कर दूँ। बल्कि उन्होंने उस ज़माने के जो वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, उनसे भी वो मिले और उनको भी कहा कि आप दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और इस तरह के। ये बातों का बताने का मकसद ये है कि ये उस पार्टी की अल्ताफ़ हुसैन हिमायत कर रहे हैं कि जिस पार्टी के कायद ने, मैं समझता हूँ, इतना मुखालफत की अल्ताफ़ हुसैन की, इतनी मुखालफत की कि शायद ही किसी ने की हो, मगर उसकी वो हिमायत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं मजलूमों का कायद हूँ। अब इस वक्त पीटीआई वाले जो मजलूम हो गए, उनके बकौल वो मजलूम हो गए हैं, तो मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ। और लाजमी नंबर 2 ये भी बात है कि पीटीआई जो कल तक इस्टेब्लिशमेंट की जमात थी, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आई थी, आज वो इक़्तिदार से जब उनको हटा दिया गया तब एतमाद के ज़रिए वो लोग जो माजी में जो जनरल थे बाजवा और दूसरे जो अभी फैज़ अमीन, ये लोग पकड़ के जिन लोगों को पीटीआई की हिमायत के लिए लाए थे, वो उनको उन्होंने हाथ हटा लिया कि अब आप जहाँ जाना चाहें वापस जाएं। तो वो वापस दूसरी जमात में चले गए। नून लीग के साथ उन्होंने हिमायत कर दी और नून लीग की हुकूमत जैसी चल रही है, आपने शहबाज शरीफ की पीडीएम की हुकूमत बन गई उस ज़माने में। तो उन्होंने हाथ हटाया और पीटीआई की हुकूमत गिर गई और इमरान खान आज पाबंद सलासल है। किस्सा मुख्तसर। अब इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान ने मुखालफत शुरू कर दी और मुख्तलिफ हरबों से मुखालफत की। कहीं साइफर केस में उन्होंने कहा अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, फिर एब्सोल्युटली नॉट लड़के उनके जो कहने लगे, उसकी हवाले से अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में वो कमर बस्ता हो गए। इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में जब वो कमर बस्ता हो गए तो अल्ताफ़ हुसैन ने यहाँ से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अल्ताफ़ हुसैन भी बाहर गए हुए हैं जो 22 अगस्त के बाद, तो लाजमी उनके भी पाबंदी है, वो भी मुतासर है उनसे। तो वो भी यानी कि उनके हम नवा हो गए और उन्होंने भी बयान देने लगे। और वो कई पीटीआई वालों ने तो जब से 9 मई का वाक़या हुआ है तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ज़रा ज़बान हल्की रखी है, यानी कि वो ज़बान इस्तेमाल नहीं हो रही अब जो माजी में होती थी। अब उनकी जो बाहर क़यादत है उसको ये भी कहा जाता है कि ये जमात इसलिए बाहर जो हमारे कायदीन मौजूद हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, इसलिए वो इतना बुरा भला नहीं कहते। मगर ये एक उनकी राय हो सकती है पीटीआई के लोगों की। और हम तो ये कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ने मजलूम के नाम पे पीटीआई की भी हिमायत करने लगे। मजलूम के नाम पे जिन कुव्वतों ने जो पाकिस्तान में इस वक्त बाद ऐसी कुव्वतें भी हैं जो अस्करी जमा लड़ रही हैं, तो उनके भी बाद मौके पे अल्ताफ़ हुसैन हिमायत कर देते हैं और लंदन में कहीं उनके
उन लोगों से भी मिल ले। तो ये अल्ताफ़ हुसैन ये कहते हैं कि हम मजलूमों का मैं कायद हूँ, मुत्तहिदा कौमी मुंड मजलूमों की जमात है, तमाम पंजाबी, पठान, सिराइकी और वो मतलब जितने भी कौमें पाकिस्तान में बसती हैं, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कर, उनकी मैं हिमायत करता हूँ, उनकी मजलूमियत की मैं हिमायत, हमेशा उन पर जब जुल्म होगा तो मैं उनकी हिमायत करूँगा, इसीलिए मैं इमरान खान की हिमायत करूँ। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो इमरान खान की हिमायत करते हैं और इमरान खान की इस उम्मीद पे कि भाई कल उनकी हुकूमत बन जाएगी तो इमरान खान उनको फैसिलेट करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी यहाँ जो ज़बह पाकिस्तान में सियासत करने की उनको आज़ादी हो जाएगी। यानी कि अल्ताफ़ हुसैन की ये सोच हो सकती है और शायद ये सोच भी रहे हों वो, मगर कहने का मकसद ये है कि इस बात की गारंटी कौन देगा। आने वाले दिनों में पीटीआई के कायद जो हैं वो फिर से इस्टेब्लिशमेंट के हाथ नहीं मिला सकते या अपने मनपसंद जनरल के साथ ला के उसके साथ वो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि जब भी इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का जब तक एमक्यूएम के लंदन के साथ अल्ताफ़ हुसैन के साथ नरम रवैया नहीं होगा, जब तक वो कैसे आ सकेंगे। तो फिर वो आने वाले दिनों में हम ये समझते हैं, जैसे कि जनवरी में अल्ताफ़ हुसैन ने कहा, ये बयान चल रहा है कि जनवरी में वही अल्ताफ़ हुसैन ने कहा खुशखबरी सुनेंगे। अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि भाई आलमी तनाज़ुर में जनवरी में ट्रम्प हल्फ उठाएंगे। वो अब ट्रम्प हल्फ उठा के साथ ही कि इमरान खान को कह देंगे और पाकिस्तान की फ़ौज इतनी ट्रम्प की फरमा बरदार है कि वो फ़ौरन इमरान खान को बोले, हुकूमत को कहेगी भाई मुकदमात से इनको बरी करो, और हुकूमत पर प्रेशर डालेगी पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत, या पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को ट्रम्प कहेंगे कि आप इनको यानी कि रिहा करें और ये करें वो करें। तो कहने का मकसद, कल को अदालतों के ज़रिए, अब देखिए आज ही मंसूर अली शाह ने एक फैसला दिया है, वो सुन्नी तहरीक की बहाल कर दी रुकनीत। तो ऐसे जज हैं जो आज़ादाना फैसले, अभी अब जज आ गए, नई जो आई है चीफ जस्टिस बने, तो लाजमी हो सकता है इमरान खान के हक़ में कोई फ़ैसला आ जाए। तो ये तो अदलिया आज़ाद से आज़ादतर होती जा रही है, अब तो लाजमी कल को कोई फ़ैसला ऐसा भी आ जाए कि इमरान खान बाहर हो जाए। मगर आने वाले दिनों में इसकी तवक्कुआत उसी सूरत में रखी जा सकती है जब इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ, यानी कि इतने ताल्लुकात हुकूमत के ज़रिए ही ये बेहतर हो सकते हैं। इसी तरीके के अल्ताफ़ हुसैन के जो जनवरी की खुशखबरी है, मैं ये समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन को आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात रखने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत से रब्ता करना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ उनके लिए नए नहीं है, जरदारी साहब, आसिफ जरदारी उनके दोस्त रहे हैं मादी में। इस तमाम लोग जो 90 के चक्कर लगाते थे, 90 पे हाजिरी भरते थे जब एमक्यूएम अपने मुतालबात मनवाने की पोजीशन में थी, एक धड़ेले पे वो काम करती थी कि एमक्यूएम के हमारे हर एक को वहाँ हाजिरी दिलवाती थी, उसके बाद अपने मुतालबात की एक लिस्ट देती थी और एक अल्टीमेटम देती थी कि ये टाइम है, आप इसको हमारे मुतालबात माने। तो इस पोजीशन में जब अल्ताफ़ हुसैन आ जाएंगे तो एमक्यूएम यहाँ फ़ाल हो जाएगी उस सूरत में। अब वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब पाकिस्तान के जमहूरी हुकूमत के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन मुज़ाकरात का आगाज़ करें, और लाजमी अब जैसे इशरत उल इबाद आ रहे हैं, कराची के अंदर उतरेंगे या इस्लामाबाद में उतरेंगे, ये तो वक्त बताएगा, मगर उनकी जमात को फ़ाल किया जा रहा है, उस गुब्बारे में हवा भरी जा रही है। लाजमी उसमें कम मोतदल मिजाज एमक्यूएम के रहनुमा शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान भर के जो नून लीग के मुनरिफ हैं या पीपल्स पार्टी के मुनरिफ हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें खोकर साहब हैं, खाकान अब्बासी के शाहिद खाकान अब्बासी हैं, तो दूसरे और बहुत सारे रहनुमा हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआई के भी चंद रहनुमा जो कराची में बसते हैं वो भी उसमें शामिल होने के इम्कानात पाए जाते हैं। ये भी एक सूरत हाल। तो उस जमात को मजबूत इस्टेब्लिशमेंट देखना चाहिए। लाजमी उसमें इशरतुल इबाद भी मौजूद है, मुतलक में, और काबिल कबूल भी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ट्रम्प भी वहाँ से कोई
सिफारिश लग जाए, उनके गोल्ड स्मिथ का जो फैमिली है वो उनको प्रेशर डाले, या वहाँ के जो 22 कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने साइन करके कहा कि इमरान खान को रिहा करो। लाजमी उनकी अक्सरियत यहूदियों पर मुनहसर है जिन्होंने साइन की, मगर जो बाइडन के जो उसमें कांग्रेस में जो अभी हुकूमत के दौरान साइन हुआ था बिल, उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान खान के वर्ल्ड में काफ़ी मुजाहरे कर रहे हैं, इनकी जमात बड़ी मजबूत है और मुजाहरे कर रही है, और इस हद तक वो मुजाहरे कर रही है कि वो पाकिस्तान के मफादात को भी ज़रब लगाने से गुरेज नहीं करती। वो तो अदारों पे भी पाकिस्तान के इल्ज़ामात वहाँ लगाए जाते हैं, खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ तनकीद की जाती है पाकिस्तान के दौर। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन को अगर ये जनवरी में उन्होंने एक खुशखबरी का कहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि या तो उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जमहूरी हुकूमत के ज़रिए कोई चलना शुरू हो गए, मुज़ाकरात का आगाज़ हो चला है, या इशरतुल इबाद ने उनको कोई ऐसी यकीन दहानी करा दी है या करा देंगे आने वाले दिनों में, पहले वहीं आके, या इशरतुल इबाद की जमात में को वो ऑक्सीजन लगाएंगे अल्ताफ़ हुसैन के, उनकी हिमायत का या आशीर्वाद हासिल हो जाएगी, तो जिससे शहर के अवाम जो है वो भी उनकी हिमायत पे आ जाएंगे कि भाई अल्ताफ़ हुसैन ने हिमायत की है इस जमात की, तो हम भी हिमायत करें। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन की एक अपनी पूरे पाकिस्तान कहें और या पूरे सूबे सिंध में और कराची में बिल्कुल भी बड़ी अहमियत है, और वो एक यहाँ के रहनुमा आज भी अपने एक ताकतवर रहनुमा की शक्ल में मौजूद है। तो वो अगर इस तरह से जनवरी में उनके कोई राब्ते होते हैं, और अदलिया भी मैंने कहा जैसे कि मंसूर अली शाह के आज ये फैसले को मैंने एक मिसाल बनाई कि वो बहाल कर दी रुकनियत उन्होंने, आदिल जई जो उनके रहनुमा है, तो ये इसमें लेटेस्ट खबरें ये आई हैं, तो ये मैं ये बता रहा हूँ आदिल जई को देखिए आज ये लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद यानी कि इस तरह की तवातुर के साथ खबरें कल अल्ताफ़ हुसैन भी दरख्वास्त दे सकते हैं, आ सकती है, और वो बरतानी पासपोर्ट पे वीज़ा पाकिस्तान सिफारत खाने से मिल जाएगा उनको, उस पर वीज़ा मिलने की शर्त है, बहरहाल मशरूत है उससे, और वो आ सकते हैं पासपोर्ट पे। पासपोर्ट तो उनको ब्रिटिश पासपोर्ट में सफ़र कर सकते हैं, तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ 2 रास्ते हैं उनका, एक तो अदलिया उनकी हो सकता है कोई फैसला ऐसा आ जाए उनके हक़ में, नंबर 2 इशरतुल इबाद के ज़रिए ये हुकूमत पाकिस्तान जो जमहूरी हुकूमत से उससे मुज़ाकरात का अपना राह हमवार करें, और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। मगर ये इसी सूरत में ही मुमकिन है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब जो अपनी सख्त जो ज़बान है उनकी, वो इमरान खान की हिमायत में जो वो मुसलसल इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के फेवर में, तो शायद वो इससे आगे आने वाले दिनों में इज्तनाब करें, और वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और मैं समझता हूँ इसी सूरत में ही इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात बेहतर भी हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान भी इसी तरह की ज़बान की वजह से आज हमलों की वजह से जो उन्होंने ज़बानी और अमली मुजाहरा भी 9 मई को किया, तो आज वो पाबंद सलासल है। मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन को भी सख्त रवैया तर्क कर देना चाहिए, और आगे डेमोक्रेटिक जो हुकूमत है उसके तमस्सुस से राब्ता करें, और कानूनी रास्ता भी अदलिया का इख्तियार करें, जो अदलिया इस वक्त काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है, और आइनी मसाइल आइनी बेंचों में जा रहे हैं, और कानूनी मसाइल जो हैं दूसरे वो उसमें जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कोई ना हौसला अफजा नताइज की अल्ताफ़ हुसैन को भी तवक्को है जनवरी में, इसीलिए वो अपने अवाम को खुशखबरी सुनाने का कह रहे हैं, और अवाम उनकी इस खुशखबरी की अमली मुजाहरा देखने के मुंतज़र हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।